जी हाँ दोस्तों, चीन का घेराव शुरू हो चुका है। मैं आपको इंटरनेशनल प्राइम टाइम पार्ट 1 दे चुका था, अब उसके आगे की कहानी यहां से है। अगला पार्ट आज के दिन इंटरनेशनल प्राइम टाइम का पार्ट 2 आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपने इससे पहले का पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए जो सबसे जरूरी खबरें हैं मैं वही गिनी चुनी खबरें आपके सामने लेके आता हूं। दोस्तों, चीन का घेराव शुरू हो चुका है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका की हरकत ही कह रही है। यह एक मैप है, इस मैप को ध्यान से देखिए। चीन ऊपर की तरफ है और चीन को घेरने वाले अमेरिका के सेना के जो बेस हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। साउथ कोरिया में दोस्तों 12 बेस ऑलरेडी एक्टिव हैं और बेहद करीब थाईलैंड में एक बेस है। जापान के अंदर 17 बेस ऑलरेडी हैं। गुआम में 2 बेस हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1 बेस है। सिंगापुर में 1 बेस है। अब सुनिए, ताइवान के बेहद करीब फिलीपींस में 4 बेस बनाने की परमिशन फिलीपींस ने दे दी है। तो आप अब सोचिए कि चाइना का खौफ अमेरिका को इतना है कि अब अमेरिका ने घेराव करना चीन का शुरू ही कर दिया है। दोस्तों, उसके बाद बड़ी खबर यह है कि चीन से अकेला अमेरिका नहीं लड़ सकता, चीन भारत के लिए भी खतरा है। तो चाइना के खिलाफ भारत को मजबूत कर रहा है अमेरिका, ये मैं बता चुका हूं। ऐसे में मौके पर चौका मारते हुए मोदी सरकार ने भी, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने भी अमेरिका से MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की मांग कर दी है। कह दिया है कि हमें घातक ड्रोन चाहिए और इस ड्रोन को खरीदने के लिए बातचीत भारत और अमेरिका के बीच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि ये $3 बिलियन की डील है और 30 ड्रोन भारत ये खरीदेगा। 10 थल सेना को ड्रोन देगा, 10 वायु सेना को और 10 जल सेना को, अपनी तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन ये देगा। और इसको जाहिर सी बात है, पड़ोस में 2 ही बड़े खतरे हैं इस वक्त। सबसे बड़ा खतरा चीन है और दूसरा पाकिस्तान, दोनों के खिलाफ तैनात करेगा भारत। चलिए, एक बड़ी खबर आपको ट्विस्ट की तरह बता देता हूं, इस वीडियो को देखिए। ये अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर खुद फिलीपींस जब पहुंचे थे। सवाल यह है कि रजा भाई, इसमें नई बात क्या है? बात भाई साहब ये है कि फिलीपींस ने पहले अपने यहां एयरबेस देने से मना कर दिया था, जिसके बाद मनाने के लिए फिलीपींस को अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर खुद गए थे। ये उस दौरान का वीडियो है और उसके बाद फिलीपींस मान गया है और अब फिलीपींस में, यानी चीन के बेहद करीब, ताइवान के बिल्कुल नजदीक अमेरिका के 4 बेस मौजूद होंगे। अब इस पर चीन चुप नहीं रह सकता था, जाहिर सी बात है। चीन का बयान आ गया। चीन ने कहा कि जो एशिया में अमेरिका अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, इससे और तनाव बढ़ेगा, हालात बिगड़ेंगे। इन सबके बीच में बड़ी खबर मैं आपको पहले बता चुका था। ताज़ा जानकारी ये है कि एंटोनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री चीन जाने वाले हैं। ऐसे में जो विपक्ष की पार्टी के नेता हैं अमेरिका के, उन सांसदों ने इनसे कहा है, यानी अमेरिका के विदेश मंत्री से कहा है कि आप चीन अगर जा ही रहे हैं तो आप वहां जाकर उनको ये बात ज़रूर कहिएगा मुंह पर, आप दोषी हैं ताइवान पर जुल्म करने के और लगातार भारत के साथ तनाव बनाने के। भारत और ताइवान के साथ जो भी आप कर रहे हैं, इसके आप दोषी हैं। ये कहा गया है अमेरिका के विदेश मंत्री को कहने के लिए। देखना यह है कि जब ये चीन की सरजमीन पर कदम रखते हैं तो क्या ये चीन को दोषी ठहराने की हिम्मत रखते हैं। उधर अमेरिका की मिसाइलें और रॉकेट्स ख़त्म हो रहे हैं। इस बात का सबूत ये है, $1.6 बिलियन के नए ऑर्डर दे दिए हैं। बोइंग नाम की एक अमेरिका की कंपनी है जो मिसाइल और रॉकेट बनाती है। भारी मात्रा में रॉकेट बनाने का ऑर्डर ये साबित कर रहा है अमेरिका के हथियारों में कमी हो रही है। उधर दोस्तों, साउथ कोरिया और अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है और इस मिलिट्री ड्रिल में परमाणु ड्रिल कर रहे हैं। जी हाँ, परमाणु दागना, परमाणु हमला करना, इन सब का इस्तेमाल। और जाहिर सी बात है, किम जोंग तानाशाह कहा जाता है, सनकी वो उसको कहा जाता है, उसके खिलाफ तुम ऐसा काम करोगे तो भड़केगा ही। अब नॉर्थ कोरिया ने जो बयान दिया है वो डराने वाला है
नॉर्थ कोरिया ने कह दिया है ठीक है, आप जो ड्रिल कर रहे हो करो, परमाणु का जवाब परमाणु से दिया जाएगा। वीगर मुसलमान चाइना के जुल्म से परेशान होके इधर उधर दूसरे देशों में जाकर शरण लेकर रह रहे हैं। ऐसे में चाइना ने उनको आदेश दिया है कि जल्द से जल्द वापस चीन आ जाओ, यह आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे में वीगर मुसलमान डरे और सहमे हुए हैं। कनाडा उनकी मदद के लिए आगे आया है। कनाडा ने ऐलान किया है और प्लान कर लिया है कि कम से कम 10,000 वीगर मुसलमानों को वो कबूल कर लेगा, अपने देश में बसा लेगा। ये साफ नहीं किया है कि क्या उनको नागरिकता देगा, लेकिन हाँ 10,000 वीगर मुसलमानों को कनाडा पूरी तरह से हमेशा के लिए अपने यहाँ जगह देगा। उधर अमेरिका के रिटायर एडमिरल पहुंच चुके हैं ताइवान और कहा जा रहा है कि चीन के मुद्दे पर ताइवान से बात करने के लिए रणनीतियां बनाने के लिए गए हैं और जाहिर सी बात है चीन इससे जरूर भड़केगा। दोस्तों, तनाव बढ़ता जा रहा है, क्षेत्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है। रज़ाग्राफी आपके सामने हमेशा आपके लिए जो ज़रूरी है वो खबरें लाता रहता है, इसलिए हमारा कोई समय नहीं है, दिमाग के हम ऐसे ही हैं। कोई बड़ी खबर आई तो फड़फड़ाने लगते हैं और आपके सामने खबर रख देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से भी करवाइए, क्योंकि ये खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, और दिखाएगा भी तो 5 मिनट की खबर में 20 मिनट ऐड दिखाएगा और आपको नफरत ही दिखाई जाएगी। इसलिए हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि अगर आपके मन की बात मैं कर रहा हूँ और आपके मन की खबर आपको दिखा रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।